तो अनुज चौधरी को पुलिस फोर्स में मजबूत कद काठी बॉडी फिटनेस के साथ साथ अपने बेधड़क अंदाज की वजह से भी जाना जाता है। अब अनुज चौधरी के बयान पर इतना बवाल हो रहा है, हालांकि स्थिति सामान्य नजर आ रही है, बात बनती नजर आ रही है। बावजूद इसके इस ऑफिसर का समर्थन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आखिर वो अधिकारी है कौन? अब आपको ये भी इनके बारे में देखिए पूरी डिटेल्स देते हैं। वर्तमान में संभल में तैनात है सीओ अनुज चौधरी। मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। इसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में यूपी पुलिस में भर्ती हुई और इससे पहले 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। और आपको बता दें, कुश्ती में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन देखिए, यहीं पर नहीं रुकता यह सिलसिला। नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर चुके हैं अनुज चौधरी। 2002, उसके बाद फिर 2010 में एशियाई चैंपियनशिप में भी 2 कांस्य पदक इनके नाम रह चुका है। इसके अलावा वर्ष 2001 में लक्ष्मण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और फिर देखिए, 97 से 14 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन भी रहे हैं अनुज चौधरी। इसके अलावा शेरे हिंद भारत कुमार, उत्तर प्रदेश केसरी और साथ ही साथ अभिमन्यु जैसे खिताब भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अनुज चौधरी चर्चा में आए हो। इससे पहले भी कई बार उन्हें लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। और कब कब विवाद हुए, क्यों हुए, ये भी आज आपको जानना चाहिए जब ये चर्चा में है। देखिए क्या हुआ था संभल हिंसा के दौरान। इन्हीं के पैर में गोली लगी थी। क्या कहा था इसके बाद एक पढ़े लिखे को जाहिर ऐसे ही मार देंगे, इनका ये मीडिया में बयान आया था। पुलिस में क्या मरने के लिए भर्ती हुए हैं? पुलिस में मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, ये अनुज चौधरी ने कहा था। एक विवाद और हुआ था, वो हुआ था जब रामपुर में एसपी नेता आजम खान से उनकी बहस हुई थी। और देखिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, अर्जुन अवार्ड किसी के एहसान से नहीं मिलता। दरअसल कहा यह जाता है, आरोप लगता है कि तब आजम खान ने उस वक्त अनुज चौधरी को अखिलेश यादव के कार्यकाल में क्योंकि पुलिस की नौकरी मिली थी तो एहसान याद दिलाने की कोशिश की थी। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि एहसान कैसा। बहरहाल एक और विवाद, संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर खुला तो शिवलिंग की सफाई करते सीओ अनुज चौधरी नजर आए थे। न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा अभी हाल ही में संभल में मंदिर खुलने पर शोभा यात्रा निकली थी तो वर्दी में गदा लेकर उनकी जो तस्वीर थी वो खूब वायरल भी हुई थी। और अब अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में आए हैं, विवादों में आ गए हैं। वजह होली को लेकर उनका मुसलमानों को हिदायत देना, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। यूपी में बीजेपी सपा एक दूसरे के आमने सामने है। हम आपको दिखाते हैं कैसे बवाल हो रहा है उनके बयान को लेकर। इस प्रकार के अधिकारियों को तो नौकरी में होना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को तो दंडित करने का काम किया जाना चाहिए। संभल के सीओ के बयान में मैं कोई खराबी नहीं देखता हूं। संभल के सीओ साहब का जो बयान देखने को मिला है वो यकीनन गैर जिम्मेदाराना है और वर्दी की गरिमा के खिलाफ है। अगर आपके 52 दिन में हम नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो एक दिन आप हमारे साथ प्यार से नहीं रह सकते। यूपी में इस बात को लेकर बहस छिड़ी कि अनुज चौधरी का बयान सही है या फिर गलत। मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो कहा और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो सही है या फिर गलत। अनुज चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी नेता आमने सामने आ गए और इस बहस में धर्मगुरु भी कूद पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को शायद एक सरकार की नज़र में ज़्यादा अच्छा बनने के लिए इस प्रकार के बयान को अनावश्यक रूप से बयान दिया है, जिसका कि कोई औचित्य नहीं बनता। और अफसोस है कि अगर इस प्रकार की बयानबाजी कोई अधिकारी करता है तो क्या असर पड़ेगा, कैसे कानून व्यवस्था कायम होगी। और इस प्रकार के अधिकारियों को तो नौकरी में होना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को तो दंडित करने का काम किया जाना चाहिए। देखिए, अपोजिशन तो लगातार संभल की चीजों को लेकर के बड़ा चढ़ाकर पेश करने का काम करता है, लेकिन संभल की घटना जो उसमें की हो दुर्भाग्यपूर्ण थी। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन और इतना अलर्ट न होता तो संभल की स्थिति क्या होती। तब मैं कहूँगा कि सीईओ के बयान को ठीक प्रकार से उनको देखना चाहिए उन शब्दों के लिए। अनुज चौधरी एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, उनके जिम्मे संभल में कानून व्यवस्था को संभालना है। 2 समुदाय के बीच विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि उनका फर्ज समाज में सौहार्द और सद्भाव के साथ किसी धार्मिक आयोजन को पूरा कराना है। लेकिन अनुज चौधरी के 52 दिन जुमे और 1 दिन होली वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता हमलावर है। अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। संभल के सीओ साहब का जो बयान देखने को मिला है
वो यकीनन गैर जिम्मेदाराना है